तो देखिए स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने एक आइसोमेट्रिक बनाया था, उसका हम यहाँ ऑर्थोग्राफिक बनाएंगे। और ऑर्थोग्राफिक में थर्ड एंगल बना रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए इसको। तो ऑर्थोग्राफिक के लिए क्या करते हैं, हम जो अपनी ड्राइंग शीट होती है उस ड्राइंग शीट को 4 भागों में डिवाइड करते हैं। तो जैसे समझ लीजिए कि अपनी ड्राइंग शीट है, इसको 4 भागों में अपने को डिवाइड करना है। तो इसको डिवाइड करते हैं, लंबाई में डिवाइड कर लेंगे और चौड़ाई में कर लेंगे, बराबर भागों में। तो देखिए जैसे लंबाई में मैंने इसको इस प्रकार से डिवाइड कर लिया है। ये लंबाई में हो गई। इसी प्रकार चौड़ाई में भी कर लेंगे। तो चौड़ाई के लिए क्या करेंगे, जैसे ये वाली लाइन अपनी हो गई है इसमें। ठीक है। अब क्या करेंगे कि इस वाले बिंदु से 10 mm इधर छोड़ेंगे और 10 mm इधर छोड़ेंगे। यहाँ से 10 mm ऊपर छोड़ दो, नीचे छोड़ दो, यानी इस लाइन के किसी भी तरफ आप 10-10 mm छोड़ दीजिए। तो यहाँ से मैं 10 mm छोड़ता हूँ और इधर से भी मैं 10 mm छोड़ देता हूँ और इसको इससे मिला लेंगे। ये जो मार्क है नीचे वाले मार्क से मिलाएंगे बिल्कुल सीधा स्केल की सहायता से। लेकिन ये जो लाइन हम खींच रहे हैं बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। अगर ये लाइन सीधी नहीं होगी तो जो अपना ऑर्थोग्राफिक होगा वो बिल्कुल सही नहीं बनेगा। और यहाँ से भी क्या करेंगे, जैसे मैं नीचे छोड़ लेता हूँ यहाँ पर, ये हो गई अपने पास और यहाँ पर ये निशान हो गया और इसको भी इससे क्या करेंगे, मिला लेंगे। ठीक है। इनका ध्यान रखना है कि ये आपके पास बिल्कुल सीधी लाइनें होनी चाहिए, यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये जो लाइन है ये इधर चली गई या फिर इधर चली गई। यदि आपके पास कोण सही नहीं है, लाइन सीधी नहीं है, तो जो आपका ऑर्थोग्राफिक है वो बिल्कुल सही नहीं बनेगा, क्योंकि उसमें जो एंगल होंगे, कोण होंगे, उनमें परिवर्तन आ जाएगा। तो करना क्या है आपको, हम ऑर्थोग्राफिक यहाँ बना रहे हैं, ऑर्थोग्राफिक में क्या बनाएंगे, थर्ड एंगल बना रहे हैं। तो दो कंडीशन होती है इसमें, एक तो फर्स्ट एंगल की और एक थर्ड एंगल की। तो दोनों एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि ये तो जैसे हो गया अपना थर्ड एंगल, ये है अपना थर्ड एंगल प्रोजेक्शन और ये है अपना फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। थर्ड एंगल और फर्स्ट एंगल में अंतर क्या होता है वो देखेंगे आप यहाँ पर। तो देखिए इस प्रकार से आपके पास चतुर्थांश होते हैं इनमें। ठीक है। तो अंतर क्या होगा, जो आपका थर्ड एंगल होता है उस थर्ड एंगल में तो क्या होता है, जो एलिवेशन होता है वो एलिवेशन के ऊपर हमेशा प्लान बनाया जाता है। यानी जो आपका एलिवेशन होगा उस एलिवेशन के ऊपर हम क्या बनाएंगे, प्लान बनाएंगे। हमेशा एलिवेशन के ऊपर प्लान बनाएंगे। और फर्स्ट एंगल में क्या करेंगे, हमेशा प्लान के ऊपर एलिवेशन बनाएंगे। ठीक है। और जो आपका एलिवेशन होगा उसके बराबर में क्या बनाएंगे, साइड। तो इसमें यहाँ पर साइड हो जाएगी और यहाँ पर क्या हो जाएगी, साइड हो जाएगी। ठीक है। और जो आपका प्लान होगा उस प्लान के बराबर में क्या बनाएंगे, एंगल बना देंगे, कोण बना देंगे, इसको चेक करने के लिए कि जो हमने ड्राइंग बनाई है वो सही है या गलत है। तो इस प्रकार से ये फॉर्मेट होता है इनका, इसको आप ध्यान रखेंगे। इनमें जगह का अंतर हो सकता है, जैसे एलिवेशन आपका इधर जा सकता है और साइड आपकी इधर आ सकती है, लेकिन कंडीशन यही होगी कि प्लान के ऊपर एलिवेशन बनेगा, किसमें, फर्स्ट एंगल में। और थर्ड एंगल में क्या होगा, एलिवेशन के ऊपर प्लान बनेगा। यानी थर्ड एंगल के अंदर एलिवेशन के ऊपर प्लान आएगा। ये जगह चेंज हो सकती है, यानी ये इधर वाला पोर्शन ये इधर जा सकता है, ये इधर वाला इधर आ सकता है। किसके अनुसार, क्वेश्चन के अनुसार, जो आपका आइसोमेट्रिक होगा। जैसे एलिवेशन अपना इस तरफ है तो ये कंडीशन अपने पास सही है। यदि एलिवेशन आपका उस तरफ होता और साइड इस तरफ होती तो क्या करते, ये जो एलिवेशन है ये इस तरफ चला जाता और साइड इस तरफ आ जाती, और जो प्लान है ये इस तरफ आ जाता, एंगल आपका यहाँ आ जाता। तो इस प्रकार से ये चेंजिंग इसमें हो जाती है। अब क्या करना है अपने को, एलिवेशन देखना है कहाँ, तो थर्ड एंगल बना रहे हैं यहाँ पर, ये थर्ड एंगल बनाएंगे। तो इसके लिए क्या देख रहे हैं अपन, कि ये जो लाइन देखनी है आपको, इसके एलिवेशन कौन सी तरफ है, इस लाइन के एलिवेशन इस तरफ है, तो इस तरफ है तो इसी तरफ बनाएंगे। अब नीचे की तरफ है एलिवेशन तो नीचे की तरफ बनाएंगे। तो अपने पास ये लाइन होगी और इस लाइन से क्या करेंगे, एलिवेशन कौन सी तरफ है, इस तरफ है, तो इसी तरफ इसको रखेंगे। ठीक है। और साइड कौन सी तरफ है, उस तरफ है, तो साइड इस लाइन के उसी तरफ हम रख देंगे। तो एलिवेशन इस तरफ है, नीचे की तरफ है, तो एलिवेशन हम कहाँ बनाएंगे, यहाँ पर बना देंगे। और साइड कहाँ बनाएंगे, साइड उस तरफ है, लाइन के नीचे, यानी नीचे की तरफ साइड है, उस तरफ है, तो साइड हम यहाँ पर बना देंगे। अब मैंने बताया था
कि थर्ड एंगल के अंदर एलिवेशन के ऊपर प्लान बनाया जाता है, तो एलिवेशन के ऊपर यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लान आ जाएगा, और साइड के ऊपर क्या आ जाएगा, यानी प्लान के बराबर में क्या आ जाएगा आपके पास, एंगल आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा अपना, एंगल आ जाएगा। ठीक है, अब बनाते हैं देखिए इसको। अब क्या देखेंगे इसमें आप कि जो आपका एलिवेशन है उसकी लंबाई देखिए सबसे पहले। तो एलिवेशन की जो लंबाई है वो 100 mm है। तो एलिवेशन के पार्ट में आइए आप, और यहाँ से आप इसकी जो लेंथ वो ले लीजिए, कितनी है, 100 mm है। तो मैं समझ लेता हूँ कि ये मेरी क्या हो गई, 100 mm हो गई है। यहाँ से आपको लंबाई लेनी है, तो ये कितनी हो गई, 100 mm हो गई है अपने पास। ठीक है, अब इसकी हाइट देखनी है अपने को, तो इसकी हाइट कितनी है, तो देखिए 90 डिग्री के कोण पर जो भी हाइट होगी वो सभी क्या होंगी, हाइट होगी। तो 60 mm अपने पास ये होगी, 20 mm ये हो गई, तो 60 और 20 कितना हो गया, 80 mm हो गई। तो हाइट लेंगे इस लाइन के ऊपर, तो ये कितनी हो जाएगी, 80 mm हो जाएगी। तो यहाँ से चलेंगे हम नीचे की तरफ, और ये जैसे कितनी हो गई अपनी, 80 mm हो गई है यहाँ पर। ठीक है, अब ये इसका एक क्या बना देंगे, एक पूरा पार्ट बना देंगे, बाउंड्री बना देंगे इसकी। तो ये जैसे 80 है, तो ये भी कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 80 आ जाएगी। तो ये क्या हो गई, 80 mm हो गई। और ये अपने पास 100 mm है, तो ये भी कितनी हो जाएगी, 100 mm की हो जाएगी। ठीक है, ये 80 mm है, ये भी 80 mm है, ये 100 mm है, और ये भी 100 mm है अपने पास। ठीक है, अब देखिए जो ये वाली लाइन है आपके पास, ये 100 mm, ये 100 वाली ये लाइन हो गई आपके पास, और ये वाले दोनों बिंदु हैं, ये दोनों बिंदु ये हो गया आपके पास। अब यहाँ से यहाँ तक ये कितना चल रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक ये 20 mm चल रहा है। तो इसके ऊपर चलेंगे आप 20 mm। तो इसके ऊपर 20 mm के ऊपर आप एक निशान लगा दीजिए, कि जैसे अपने पास ये 20 mm हो गई, इधर ये 20 mm हो गई। उसके बाद देखिए यहाँ से यहाँ तक ये कितना आ रहा है, तो देखिए इधर 20 mm आ रहा है, तो यहाँ इधर भी ये कितना आ रहा है, 20 mm भी आ रहा है। तो आप इधर आ जाएंगे कितना, 20 mm, और इधर भी कितना आ जाएंगे, 20 mm आ जाएंगे। ठीक है, तो दोनों तरफ आप 20-20 mm आ जाइए। तो ये वाली लाइन कौन सी हो गई अपनी, तो ये वाली लाइन अपने पास हो गई है कौन सी, ये वाली। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो है ये कितनी है अपने पास, ये 60 mm यहाँ पर लिखी हुई है। अगर ये 60 है तो ये भी कितनी है, 60, और ये भी इसके बराबर ही है। तो यहाँ से यहाँ तक आप ऊपर 60 mm कर दीजिए। तो यहाँ से ये 60 हो जाएगी, और यहाँ से ये 60 mm हो जाएगी। तो इसको आप 60 mm कर दीजिए। तो ये 60 mm हो गई यहाँ पर, और ये 60 mm हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, अब अपने पास यहाँ से यहाँ पहुंच चुके हैं यहाँ तक। अब अंदर आ रहे हैं कितना, ये देखिए ये लाइन कितने की है, ये लाइन, तो जितनी ये लाइन है उतनी ये लाइन है। तो ये 10 mm है, तो इधर भी ये कितनी है, 10 mm ही है। तो आप अंदर आ जाइए कितना, 10 mm, तो ये हो गई 10 mm, और इधर आ जाइए आप 10 mm। तो दोनों तरफ आप 10-10 mm आ गए। उसके बाद देखिए आप यहाँ से यहाँ तक कितना आ रहे हैं, देखिए टोटल अपने पास, इससे पिछले वाली क्लास में मैंने बताई थी ये चीज आपको। तो ये टोटल कितनी थी अपने पास, 40 mm थी, 40 mm थी, जिसमें से 20 mm के अंदर ये हाफ राउंड हो गया, तो 20 mm ये बच गई थी। यानी यहाँ से यहाँ तक ये कितनी है, 40 mm है टोटल। यहाँ से यहाँ तक 40 है, यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 20 mm है। तो यहाँ से यहाँ तक देखो फाइल ये भी दे रखा आपको कि ये जो राउंड था आपका 20 mm का था कंप्लीट। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर नीचे चलेंगे आप कितना, नीचे चलिए आप बिल्कुल सीधा 20 mm। तो यहाँ से यहाँ तक जैसे अपना 20 mm हो गया, ये 20 mm हो गई है, और यहाँ से यहाँ तक ये 20 mm हो चुकी है। ये 20 हो गई, और यहाँ पर ये 20 हो गई। ठीक है, ये 20 हो गई, यहाँ पर ये 20 हो गई। उसके बाद देखिए ये अपने पास क्या है, एक हाफ सर्किल था। तो इस हाफ सर्किल के लिए क्या करेंगे, ये यहाँ से यहाँ तक कितनी बच रही है, 40 mm बच रही है, और तो ये भी कितनी बचेगी, 40 mm बचेगी। तो इसको आप एक सेंटर लाइन से मिला दीजिए एक बार। ठीक है, ये मिल गया। अब इसका आप क्या ले लीजिए, सेंटर ले लीजिए। अब कंपास लेंगे, कंपास को यहाँ से यहाँ तक खोलेंगे, तो आप 20 खोलेंगे, कितना खोलेंगे, 20 खोलेंगे इसको। तो 20 खोलेंगे तो क्या करेंगे, इसके लिए कंपास को आप यहाँ रखिए, 20 mm खोलिए, और ये वाला घुमा दीजिए यहाँ पर। ठीक है, तो इसको यहाँ घुमा देते हैं।
ठीक है, अभी भी अपने पास 20 mm नीचे जगह बची हुई है, इसके नीचे अपने पास 20 mm जगह है ये, और ये टोटल 40 mm अपने पास बची हुई। क्यों? क्योंकि अपने पास ये 60 mm है, जिसमें 20 mm में ये हो गया और 20 mm के अंदर ये राउंड हो गया अपने पास। ठीक है, अब देखिए इसमें आपके पास शायद ये लाइन नहीं है, तो इनको आप हटा दीजिए। तो जो लाइन आपके पास नहीं है उनको हटा दीजिए। तो ये लाइन अपने पास नहीं है ये कहीं भी, तो इसको आप हटा दीजिए। इधर ये लाइन नहीं है ये, तो इसको हटा दीजिए। यहाँ पर ये लाइन नहीं आ रही, तो इसको हटा दीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या आपके पास ये लाइन आ रही है इसमें, तो ये भी नहीं आ रही है, तो इसको भी आप हटा दीजिए। और इसके लिए आप एक यहाँ पर सेंटर लाइन डाल दीजिए। ठीक है, तो ये क्या हो गई अपने पास सेंटर लाइन हो गई। इस प्रकार से आपका एलिवेशन है जो बन चुका है। अब क्या बनाएंगे, इसकी साइड यहाँ पर बनाएंगे। तो साइड के लिए क्या करेंगे, साइड की लंबाई देखिए यहाँ पर, तो साइड की लंबाई वो कितनी है, 40 mm है। तो यहाँ पर आइए आप, कितना, 40 mm। तो इधर ये कितनी हो गई, जैसे 40 mm हो गई अपने पास। हाइट हमेशा एलिवेशन की हाइट और साइड की हाइट बराबर होगी। तो ये अपने पास कितनी थी, ये 60 और 20 80 mm थी, तो ये भी कितनी हो जाएगी, 80 mm की हो जाएगी। अब यहाँ पे भी एक ब्लॉक बना दीजिए साइड के लिए। तो ये साइड के लिए ब्लॉक हो गया कि साइड आपकी इसी में बन गई। जो नीचे वाली लाइन है ये लाइन हो गई। अब यहाँ से यहाँ तक ऊपर चलेंगे 20 mm, तो यहाँ से ऊपर चलेंगे 20 mm, और पूरी लाइन दी हुई है आपको, तो पूरी लाइन यहाँ पर बनाएंगे। तो 20 mm के ऊपर यहाँ आ जाते हैं, और 20 mm के ऊपर ही यहाँ आ जाते हैं, और इसको पूरा मिला दीजिए आप। तो ये वाली लाइन कौन सी हो गई, यहाँ पर ये वाली लाइन हो चुकी है अपने पास। ठीक है, तो एक ये साइड बननी है, यहाँ से देखेंगे तो अपने को एक तो ये दिखाई देता है और एक ये दिखाई देता है। तो ये दिख रहा है अपने को, ये वाला हो गया, और ये वाला कौन सा हो गया, ये वाला यहाँ पर हो गया है। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको डॉट लाइन दिखेंगी, तो डॉट लाइन इसकी सीध में आपको डॉट लाइन दिखेगी यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या बनाएंगे, डॉट लाइन बनाएंगे। तो देखिए इसके सामने, तो इसके सामने यहाँ पर आइए आप, और साइड के अंदर क्या बना दीजिए, इसकी डॉट लाइन बना दीजिए। डॉट लाइन का जो रेशियो है मैंने आपको बता रखा है कितना होता है, 3:2 होता है। ये सेंटर लाइन है, तो इसकी सीध में यहाँ पर आप सेंटर लाइन बना दीजिए। सेंटर लाइन का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, सेंटर लाइन का होता है आपके पास 3:5:3:1 का। तो ये यहाँ पर सेंटर लाइन बना दी। ठीक है, इस प्रकार से इसकी आवश्यकता है नहीं, क्योंकि ये पूरे में आएगा, तो पूरे में अपने यहाँ से छोड़ रखा था इसको, तो ये खाली रहेगा, ये पूरी लाइन अपने पास यहाँ पर आ जाएगी। तो इस प्रकार से क्या हो गई, अपनी साइड हो गई। अब एलिवेशन के ऊपर क्या बनना है, प्लान बनना है। तो प्लान के अंदर क्या करेंगे आप, जो ये वाली लेंथ है ये तो आपके पास ऐसे ऐसे रह जाएगी, यानी जो एलिवेशन की लेंथ है वही यहाँ पर आ जाएगी, और जो साइड की लेंथ है वो कहाँ आ जाएगी, ऐसे खड़ी हो जाएगी आपके पास। यानी कि ये जो लेंथ आपके पास 40 mm, ये इस प्रकार से हो जाएगी आपके पास। ठीक है, तो ये कितनी है, 40 mm है, या आप यहाँ पर दे सकते हैं ये 40 mm की थी, तो इसको ऊपर कितना कर देंगे, 40 mm यहाँ पर कर देंगे। ठीक है, उसके बाद ये इसके बराबर ही होगी, यानी कि 100 mm की होगी, तो इसका भी एक ब्लॉक यहाँ पर बना दीजिए। तो इसके लिए हमने ये ब्लॉक बना दिया प्लान के लिए, कि जो अपना प्लान है वो इसी में बनना है। ठीक है, अब देखिए जब इसको यहाँ से देखते हैं, ऊपर से खड़ा होकर देखेंगे, तो ऊपर से क्या क्या दिखाई देता है इसमें। तो ऊपर से अपने को एक तो ये वाला दिखाई देगा, एक ये वाला दिखाई देगा, एक ये बीच वाला दिखाई देगा, एक यहाँ पर ये, और एक ये दिखाई देगा। यानी एक भाग, और ये 2, और ये 3, ये 4, और ये 5 भाग दिखाई देंगे। जैसा ये भाग आपको यहाँ पर दिख रहा है, वैसा ही भाग यहाँ पर ये भी है, लेकिन ये छुप रहा है, इसलिए अपने को दिखाई नहीं दे रहा है। तो देखिए जब मैं प्लान बनाएंगे तो एलिवेशन की तरफ से देख के ही इसको आप बनाएंगे। तो यहाँ से इसको देखेंगे, तो एक तो अपने को ये वाला भाग दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, एक ये हो गया, और एक ये हो गया। तो या तो आप एक काम कर सकते हैं कि जो भी आपके पास प्लान के अंदर जो लाइन है उसी प्रकार से इनको यहाँ से आप निकाल लेंगे। या फिर देखिए हम चलते हैं यहाँ से, तो यहाँ से यहाँ तक ये दूरी कितनी है, 20 mm है। तो यहाँ से यहाँ तक 20 mm की दूरी पर एक निशान लगेगी, लगा दिए ये निशान। तो यहाँ से यहाँ तक ये 20 mm ये लाइन खड़ी थी, तो ये 20 mm की लाइन पूरी आगे तक जा रही है। तो आप भी इसको आगे तक भेज दीजिए, यानी कि ऊपर इसको ऐसे कैसे भेज दीजिए, तो ये लाइन यहाँ पर आ जाएगी। तो अपने पास ये लाइन हो गई है, कौन सी, ये वाली। अब 10 mm इधर आ रहे हैं, तो आप भी 10 mm इधर आ जाएंगे। तो 10 mm इधर आते हैं, तो ये 10 mm हो गई, और यहाँ से ये जो लाइन है ये पूरी की पूरी जा रही है।
तो इसको भी आप आगे तक भेज दीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए ये बीच वाला भाग यहाँ पर बनना है, तो बीच वाले के बाद अपने पास ये बनना है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी थी वो कितनी थी 40 mm, तो यहाँ से यहाँ तक आप आ जाइए 40 mm, 40 mm आपकी यहाँ हो जाएगी क्योंकि ये अपने पास 40 का ही था, कितने का था 40 mm का था, तो यहाँ आ गई। तो यहाँ से भी ये जो लाइन है बिल्कुल सीधी जा रही है आगे तक, तो इसको भी आप आगे तक भेज दीजिए। उसके बाद ये लाइन पूरी हो गई, यहाँ से यहाँ तक ये कितनी है 20 mm है, तो यहाँ से यहाँ तक ये कितनी हो गई 20 mm हो गई, सॉरी 10 mm है, ये यहाँ तक 10 mm है। 10 के बाद इस लाइन को भी देखिए ये पूरी लाइन जा रही है, तो ये पूरी की पूरी चली जाएगी। ठीक है, उसके बाद ये वाला भाग बच गया, तो ये वाला भाग कौन सा हो गया, ये हो गया। अब देखिए 5 भाग थे इसमें, 1 2 1 2 3 4 और 5, तो इस प्रकार से ये शीट अपने पास बन गई। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या बच गया अपना, यहाँ पर जो है आपके पास एक सेंटर लाइन दिखनी है इसकी, तो यहाँ पर एक सेंटर लाइन प्रदर्शित कर दीजिए, और सेंटर लाइन का जो रेशियो होता है वो क्या होता है 5:3:1 का होता है, तो एक यहाँ पर सेंटर लाइन आप बना दीजिए। ठीक है, ये हो गया आपका प्लान। अब क्या बनाएंगे यहाँ पर, ये एंगल के लिए हमने छोड़ा था, तो यहाँ पर क्या बना देंगे, एंगल बना देंगे। तो एंगल के लिए क्या करेंगे, जो ये वाली लेंथ है इसको आप इसके बराबर, या फिर ऐसा कर लीजिए जो ये वाली लेंथ है आपके पास, इस लाइन को आप आगे बढ़ा दीजिए, तो इसको तो आप ऊपर बढ़ा दीजिए, और जो ये वाली लाइन आ रही है इसको आगे बढ़ा दीजिए, तो ये वाली लाइन है इसको आप आगे बढ़ाइए बिल्कुल सीधा, और इस लाइन को भी बिल्कुल सीधा ऊपर की ओर बढ़ा दीजिए, जो अतिरिक्त लाइन है की उसको आप हटा दीजिए। ठीक है, और यहाँ से एक लाइन खींच दीजिए, किसके लिए, विकर्ण के लिए, तो यहाँ से ये अपना विकर्ण हो जाएगा, और यहाँ पर एक एरो का निशान लगा दीजिए। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या आपके पास कोई इधर से जाने वाली लाइन ऐसी कुछ आ रही है, तो इसमें कहीं भी नहीं आ रही है कि जो लाइन इधर से जाकर इधर वापस आए। यदि कोई लाइन यहाँ से जाकर के ऐसे कुछ अपने पास आती है तो वो लाइन यहाँ पर मिलनी चाहिए, यानी कि यहाँ पर अपने पास एक स्क्वायर बनना चाहिए, वो स्क्वायर अपने पास बन रहा है, और इधर से जाने वाली लाइन और इधर से आने वाली लाइन आपके पास कटनी चाहिए, तो इसमें कहीं भी नहीं कट रही है, अगर नहीं कट रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से ये अपने पास क्या बनना था, ऑर्थोग्राफिक बनना था, जो थर्ड एंगल हमने यहाँ बनाया है। अब आपके पास जो एक्स्ट्रा लाइन है उनको आप हटा दीजिए, जैसे ये एक्स्ट्रा लाइन है तो इसको आप हटा दीजिए, और जो आपके पास डायग्राम है उसको केवल आप रख दीजिए। अब देखिए इसकी डायमेंशन कर दीजिए, तो डायमेंशन के लिए मैंने बता रखा आपको कि जो आपकी आउटलाइन होती है उस आउटलाइन से क्या करेंगे आप 3 mm का स्पेस छोड़ेंगे और 9 mm की एक लंबी लाइन खींचेंगे, और 9 mm का जो सेंटर होगा उसको दूसरे सेंटर से क्या कर देंगे, मिला देंगे। तो जैसे यहाँ पर 3 mm छोड़ दिया हमने और 9 mm की एक लाइन कर दी, 3 mm का स्पेस छोड़ा, 9 mm की लाइन हो गई, 3 mm का स्पेस छोड़ा, 9 mm की लाइन हो गई, 3 mm का स्पेस 9 mm की लाइन, 3 mm का स्पेस और 9 mm की लाइन, और सेंटर ले लो इनका सबका, 4.5 के ऊपर सेंटर आ जाएगा 9 mm का, और इनको आपस में मिला दो, इसको इससे मिला दो। अब यहाँ पर एरो के निशान बना दीजिए आप 3:1 में, कितनी चाहिए 40 mm, तो यहाँ पर लिख दीजिए 40 mm। यहाँ पर एरो के निशान बना दीजिए, ये कितनी थी अपने पास 100 mm, तो बीच में लिख दीजिए 100 mm। ठीक है, अब इनकी डायमेंशन कर दीजिए यहाँ पर, तो देखिए यहाँ से लीजिए 3 mm छोड़ेंगे 9 mm की लाइन, 3 mm छोड़िए 9 mm की लाइन, और इसका सेंटर 4.5 के ऊपर इसको इससे मिला दीजिए। ठीक है, और इनके सिर में ये भी कर दीजिए कि ये कितनी कितनी है, और एरो के निशान बनाइए 3:1 में।
ठीक है। तो ये तो कितनी थी 20 mm, तो यहाँ पर लिख दीजिए 20 mm। ऊपर वाली जो थी अपने पास 60 mm थी, 60 mm के अंदर क्या था कि ये 20 थी और ये 20 थी, तो इनके ऊपर भी आप निशान लगा दीजिए। तो ये भी 20 थी अपने पास, ये भी 20 हो गई और ये भी 20 हो गई, तो 20 और 80 mm हो गई। टोटल अपने पास कितनी थी 80 mm की थी अपने पास। अब इसकी भी आप डायमेंशन कर दीजिए यहाँ पर। तो देखिए ये कितनी थी अपने पास, ये थी 20 mm, तो यहाँ पर लिख दीजिए 20 mm। ये थी कितनी 10 mm, ये कितनी थी 20 mm, ये थी अपने पास 10 mm। 20 और 10 30, 30 और 30 60, 20 में कितनी बच गई 40 mm, तो यहाँ पर लिख दीजिए 40 mm। ठीक है। और इसके लिए भी आप नीचे लिखेंगे आर डायमेंशन आर इन mm, और ये जो आपके पास आर है तो यहाँ पर लिख दीजिए कि ये जो आर है कितनी है इसकी, यहीं पर लिख दीजिए कि ये आर है अपने पास है 10 आर, क्योंकि 20 फाई का था यानी 20 mm व्यास का था, तो आर हो गई कितनी 10 आर हो गई। अब देखिए ये एलिवेशन था, तो यहाँ पर लिख दीजिए एलिवेशन। ये अपने पास साइड होगी, तो यहाँ पर लिख दीजिए साइड, और ये हो गया अपना प्लान, और ये हो गया एंगल। ठीक है। और यहाँ पर लिखेंगे आप आर डायमेंशन आर इन mm, जो भी अपने माप लिखी है डायमेंशन की वो सभी किसमें है mm के अंदर है, तो यहाँ पर लिख दीजिए आर डायमेंशन आर इन mm। और क्या बनाया हमने, ये ऑर्थोग्राफिक बनाया है। ऑर्थोग्राफिक में क्या है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है, तो यहाँ पर लिख देंगे ऑर्थोग्राफिक। ऑर्थोग्राफिक में क्या है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, तो यहाँ पर लिख दीजिए थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसका ऑर्थोग्राफिक बनाएंगे। ऑर्थोग्राफिक में क्या बनाया आपने, यहाँ पर थर्ड एंगल बनाया है। और फर्स्ट एंगल कैसे बनाते हैं इसका, तो फर्स्ट एंगल भी यही रहता है आपका सेम, लेकिन इनमें जगह का अंतर हो जाता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था यहाँ पर कि केवल ये कैंची गुणा में चले जाते हैं। जो एलिवेशन है फर्स्ट एंगल में ये यहाँ पर आ जाएगा, एंगल अपना यहाँ पर आ जाएगा। जो साइड है ये साइड यहाँ पर आ जाएगी, और जो प्लान है ये प्लान यहाँ पर आ जाएगा। यही अंतर होता है फर्स्ट एंगल में, बाकी और कोई भी अंतर नहीं होता है। और इस प्रकार से अपने पास जो एग्जाम में होगा क्वेश्चन होगा, उस क्वेश्चन के लिए हमको या तो थर्ड एंगल या फिर फर्स्ट एंगल बनाना होगा। तो इस प्रकार से क्या बनाएंगे उसका ऑर्थोग्राफिक बनाएंगे। थर्ड एंगल पूछता है तो थर्ड एंगल बनाएंगे, और फर्स्ट एंगल पूछता है तो क्या बनाएंगे फर्स्ट एंगल बनाएंगे। अब इसके लिए देखो एक सिंबल और होता है फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल का, तो वो नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे।